तो सबसे पहले ज्यादा बढ़िया सी गहरी सी और एक फ्रेश फ्रेश सांस ले लो ताकि आपकी ऊर्जा इकट्ठी हो जाए, है ना, और अपने आप को अच्छा महसूस करो। क्लास में आज बहुत कुछ सीख के जाना है। ऐसे मुंह लटका के बैठेगा घर में तो भाई तो बात नहीं बनेगी। तेरा मुंह ऐसे जिस तरीके से तू बैठा है ना, ओ हो मैं डिमोटिवेट हो रहा हूं, है ना। यस, ओके। तो नंबर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले बेटा हमने यहां पर कुछ कहानियां देखी थी, है ना। रेशनल इरेशनल के बारे में हमने भरपूर जानकारियां इकट्ठी करने की कोशिश करी थी कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं और चीजों को हम कैसे देख सकते हैं। मैं तुम्हारे सामने कोशिश करता हूं एक क्वेश्चन को डील करने की। जैसे बेटा मैंने आपसे कहा इफ a plus under root 7b which is equal to 0 and a comma b belongs to integer then value of a comma b, yes। चलो भाई, तो जितने भी खिलाड़ी बच्चे मुझे सुन रहे हैं और देख पा रहे हैं, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और जनाब मुझे इसका आंसर बताइए। सर काई को चिल्ला रहे हो, हम इसको बहुत प्यार से बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने कहा यस, यहां पर अंडर रूट 7a प्लस अंडर रूट 7b विच इज इक्वल टू 0, a कॉमा b आपका एक इंटीजर है तो आपको a कॉमा b की वैल्यू बतानी है। ओके यस मेरे खिलाड़ी योद्धाओं, एक बार अपने अपने माइंड को थोड़ा सा सेट करें और कहानी के बारे में मुझे बताएं कि जनाब इसको हम कैसे देख सकते हैं। यस, जैसा कि मैं चेक कर पा रहा हूं, मैंने कल आपको बहुत मोटिवेट करा था इससे पहले वाले वीडियो के अंदर कि हमें किसी भी हालत में लेक्चर को मिस नहीं करना, डेली आना, डेली बेसिस अपनी अटेंडेंस देनी है, अपने डाउट्स पूछने हैं, कमेंट्स भरपूर बात करनी है, वहीं से सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, सिलेक्शन आर्गुमेंट से होता है, सिलेक्शन डिस्कशन से होता है, सिलेक्शन बात करने से होता है। जिस दिन हम शांत पड़ जाते हैं, जिस दिन हम चुपचाप बैठ जाते हैं, उस दिन भाई साहब सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात यह थी कि कंसिस्टेंसी जो वर्ड मैंने बोला था वो मोटिवेट करने के लिए नहीं था, उस वर्ड को आपको एक बार इन डिटेल वापस सोचना चाहिए। आते हैं वापस इस क्वेश्चन के ऊपर। गर्मित भाई एनी सजेशन, एनी थॉट्स कि यस सर, नो? ओके, आइए जनाब। बेटा यहां पर इन्होंने जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है सर? इन्होंने दे रखा है a प्लस बी अंडर रूट 7 विच इज इक्वल टू 0। सर इसको हम लिख सकते हैं a विच इज इक्वल टू माइनस का b और रूट 7, ये लो सर इसको अपन लिख सकते हैं a। अच्छा पता है अब मजा आएगा बहुत तगड़े वाला। बेटा a क्या है सर? a तो इंटीजर है, तो LHS तो आगे इंटीजर सर। b क्या है? ये भी इंटीजर होगा सर, इंटीजर और इंटू रूट 7, ठीक है गर्मित? सर LHS तो आज भी इंटीजर रही। अरे बाप रे, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? दुनिया के किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई जिस दिन मैं रूट 7 से करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा 5 इंटू रूट 7, ये जो नंबर है, ये नंबर कैसा है, रैशनल या इर्रेशनल? ये नंबर कैसा है सर? इर्रेशनल। तो राइट हैंड साइड कैसी आएगी सर? इर्रेशनल। ओके, और सर दुनिया का कोई भी इंटीजर इर्रेशनल के बराबर नहीं हो सकता। ओहो सर सर सर, तो एक काम यहां से हो सकता है, एक स्वाद यहां से आ सकता है। अगर आप दिमाग के घोड़े थोड़े से सेट करेंगे तो आप बोल सकते हो कि यस सर ये तो सही बात है, जीरो इंटीजर होता है। अगर बेटा मैंने a की वैल्यू 0 ले ली विच इज इक्वल टू b की वैल्यू भी 0 ले ली इंटू अंडर रूट 7, क्या ये सेटिस्फाई हो गया? तो मैं लिख सकता हूं 0 इक्वल टू 0। क्या ये बात सही है? तो सर अगर भाई साहब ने इस तरीके की कहानी बोली है तो ओनली पॉसिबिलिटी कि a शुड बी 0 एंड b शुड बी 0। क्या ये बात सही है? सो क्लियरली a की वैल्यू 0 होगी सर,
एंड बी की वैल्यू भी 0 होगी। ये लो। ओके सर, हमें ध्यान रखना है कि सामने वाले ने हमें ये चीज दी है, इंटीजर दिया है। अगर यहां पर सर रेशनल नंबर होता, रियल नंबर होता, तो फिर ये बराबर नहीं लिख पाते अपन, फिर तो बहुत कुछ हो जाता। ओके ओके ओके, सो क्लियरली दिस इज इक्वल टू 0। यस यस, आंसर बताएं एक बार। इफ a, b बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। यस 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 मेरे खिलाड़ी स्टूडेंट्स, है ना, खिलाड़ी बच्चों, एक बार जनाब अपनी निगाहें बोर्ड की तरफ देखिए, गहरी सी सांस लीजिए और अपने आप को अच्छा महसूस कराइए और इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर सकती है। ए और बी आपके रैशनल नंबर हैं, ए और बी आपके रैशनल नंबर हैं, ए और बी आपके रैशनल नंबर हैं। a प्लस √3b विच इज इक्वल टू 0 है, तो a, b के बारे में इन्होंने आपसे पूछा है। जी जनाब, क्या लगता है आपको? सर फिर वही चीज आ गई, सर हम रटेंगे नहीं सर, हम बहुत सिंपल लेवल पे खेलेंगे सर, बहुत सिंपल लेवल पे अपन खेलेंगे। तो खेलो ना सर एक बार। मैंने कहा जनाब हमें यहां पर जो गिवन है वो क्या गिवन है बेटा? हमें गिवन है यहां पर a प्लस √3b विच इज इक्वल टू 0। सर इसको अपन लिख सकते हैं a विच इज इक्वल टू माइनस का b इंटू √3। क्या ये बात सही है बेटा? a क्या है सर? रैशनल, रैशनल। सर b क्या है? रैशनल। गिवन है, उसने दे रखा है कि आप a और b रैशनल ले सकते हो, इंटू √3। अच्छा बेटा, तो LHS तो आज भी रैशनल रहेगी। यार बोलते रहो तुम लोग यार, दादा दादा बोलते रहो, ऐसे चुपचाप बैठोगे तो मजा नहीं आएगा गुरु। सर तो LHS तो आज भी रैशनल रहेगी। राइट हैंड साइड किसी भी रैशनल का मल्टीप्लाई जिस दिन √3 से करेंगे क्या बन जाएगी बेटा? इर्रेशनल। सर रैशनल कभी इर्रेशनल के बराबर नहीं होती, नेवर पॉसिबल, नेवर पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। तो सर यहां पर अगर आप देखें बेटा तो ओनली पॉसिबिलिटी, ओनली पॉसिबिलिटी, ओनली पॉसिबिलिटी क्या होगी? पॉसिबिलिटी गर्मित भाई? हाँ सर, ओनली पॉसिबिलिटी कि आप a को 0 ले लो, b को 0 ले लो तो काम हो जाएगा, क्योंकि a 0 भी रैशनल नंबर होता है। तो सर आपका काम यहां पर हो जाएगा। सो फाइनली a की वैल्यू भी 0 और b की वैल्यू भी 0। अच्छा, तो दादा आपको फाइनली सीख क्या मिलती है? मतलब हम चीजों से क्या सीखते हैं? सर हम ये सीखते हैं, अगर बेटा मैं यहां पर आपको 9th क्लास का एक गेम सिखाऊं कि भैया सीख क्या थी आज की, सीख क्या थी, तो सर हम सीख ये कह सकते हैं कि अगर मुझे यहां पर एक बक्सा दिया है ऐसा कुछ, राइट, और प्लस माइनस, सर यहां पर एक बक्सा दिया है कुछ इस तरीके से, और यहां पर एक नंबर दिया है इर्रेशनल नंबर विच इज इक्वल टू 0, और सर ये बक्से के अंदर उसने बोला है कि आप रैशनल वैल्यू ले सकते हो। इस बक्से के अंदर उसने बोला है कि रैशनल वैल्यू ले सकते हो। तो सर ये तभी पॉसिबल है, इस रैशनल को 0 होना पड़ेगा। क्या ये बात सही है? भले इस बक्से के अंदर कुछ भी हो, भले इस बक्से के अंदर कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो भाई खिलाड़ी बच्चों, स्वाद आया? अगर कहानी में स्वाद आया है तो टाइप करें इसको। थोड़ा सा मैं आपको एक बक्से के अंदर डाल देता हूं। तो दिस इज व्हाट आवर सीख। अभी बहुत बेसिक पे चल रहे हैं हम लोग, है ना। यदि कहानी में स्वाद आया तो टाइप करें SWD। ठीक है, ओके ओके, क्लियर है भाई गर्वित? शाबाश शाबाश। चलो मास्टर थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे की चीजों को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। यस यस मेरे खिलाड़ी बच्चों, आइए जनाब, तो आगे कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं कि ये हमें इंसान कैसे डरा सकता है। सर मैं चाहता हूं आप एक बार इस क्वेश्चन को सोचें, और इस आदमी ने आपको क्या दिया बेटा? फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b कैसे हैं बेटा? a और b कैसे हैं? इंटीजर्स हैं। a और b क्या है? इंटीजर्स।
तो इसको सॉल्व करें। सर संसार का कोई भी बच्चा जब इस क्वेश्चन को देखेगा तो सबसे पहले वो होल स्क्वायर और बाकी चीजों को खोलेगा। सर खोल लेते हैं सर, कुछ तो निकल के आ ही जाएगा। तो यहां पर सर अपने पास आ गया √3a प्लस का b विच इज इक्वल टू, सर ये हो गया 3 प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2√3 इंटू b। यहां तक कोई दिक्कत? गर्मित बोल भाई। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, इन सबको एक तरफ ले जाओ, सबको एक तरफ ले जाएंगे तो बेटा 3 प्लस b स्क्वायर प्लस 2√3 इंटू b माइनस का √3 इंटू a माइनस का b विच इज इक्वल टू 0। यहां तक कोई भी दिक्कत? सर आप करना क्या चाहते हो, कैसे इसको देखना चाहते हैं, कैसे इसको एंजॉय करना चाहते हैं? मैंने कहा भाई अब इसको कलेक्ट करते हैं ढंग से। सर कलेक्ट इन द सेंस बेटा अपन ऐसे कोशिश करते हैं कि हमें कुछ मिल जाए और यहां पर कुछ मिल जाए और यहां पर वो √3 मिल जाए विच इज इक्वल टू 0। मतलब मैं इस फॉर्म को लाना चाहता हूं गर्भित, हम इस फॉर्म को लाना चाहते हैं, राइट? ओके तो सर ठीक है सर, ट्राई करते हैं इस फॉर्म को लाने की। तो मैंने कहा सर एक ब्रैकेट में लिख लो सर आप b स्क्वायर माइनस का b प्लस का 3। सर ये एक ब्रैकेट हो गया आपका कवर, ठीक है सर। इन दोनों ब्रैकेट से √3 कॉमन ले लो, तो सर आपने प्लस का √3 कॉमन ले लिया। यहां बचेगा आपका b माइनस a विच इज इक्वल टू 0। क्या ये बात सही है? गर्भित बोल जल्दी। सही है सर, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, स्वाद आ चुका है कहानी में और चीजें डन हो चुकी हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। सर कैसे? सर यही फॉर्म तो बन गई अभी पीछे जो हमने देखा था। देखो बक्सा रेशनल नंबर, सर वो तो इंटीजर बोल रहा है, वो तो नेचुरल नंबर बोल रहा है इंटीग्रल, तो इंटीजर भी तो रेशनल होता है। अगर ये वाली फॉर्म दे रखी है तो इसको 0 होना पड़ेगा, बक्से को इसको 0 होना पड़ेगा। ओके तो सर ये तभी पॉसिबल है, तो इसको 0 होना पड़ेगा सर, इस बक्से को, सर इस बक्से को 0 होना पड़ेगा। सो फाइनली सर यहां पर हमारे पास b स्क्वायर माइनस का b प्लस का 3 विच इज इक्वल टू 0 आ गया एक, एंड b माइनस a विच इज इक्वल टू 0 आ गया। सर हमें न जाने क्यों 10th क्लास की याद आ गई सर। हमारे वहां मैम सर हुआ करते थे और हमें 10th क्लास में 2 अननोन 2 इक्वेशंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करवाते थे और सर उसका एक अलग ही मजा होता था, मतलब उसको हम फील करते थे सर, फील आती थी कि हाँ यार मजा आ गया। तो यस 2 इक्वेशन 2 अननोन गर्भित भाई, 2 इक्वेशन 2 अननोन। तो सर यहां पर b स्क्वायर माइनस का b प्लस का 3 विच इज इक्वल टू 0। 3 कैसे फैक्टर? ओ थोड़ा मिस हो गया यार क्वेश्चन, सर कहां गलती पता है? यहां पर 7 था, हमने b पता नहीं क्यों लिख लिया इसको, तो ये 7 हो जाएगा दादा, चलेगा ना? बोले यार गर्भित, तू यार देख तू मेरे साथ साथ गलती करवा रहा है, पता नहीं देख, प्लस √3a प्लस 7 था यहां पर, तो सर ये -7 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। तो सर b स्क्वायर, अच्छा ये -7 हो जाएगा, ये लो b माइनस a, तो सर ये -7 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली अपने पास क्या आ गया बेटा, ये b स्क्वायर -7 प्लस 3 -4 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो बेटा b की वैल्यू यहां से आ गई, एक तो 2 आ गई और एक -2 आ गई। सही बात है क्या यार? तू बोलता नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है तेरे साथ यार, तेरे साथ मैं भी ठंडा पड़ जाता हूं यार। एंजॉय करते हैं ना मैथ्स को, इसको ऐसे मत समझो ट्यूशन चल रहा है फील नहीं है, ऐसे मत समझो यार, फील करते हैं दादा यार। नहीं ऐसे तुम शांत पढ़ोगे यार, ऐसे तो फिर मजा नहीं आएगा। ओके तो सर b की वैल्यू 2 और -2 आ गई, और b किसके बराबर था यहां पर? एंड सर b हमारा a के बराबर था। तो अगर बेटा मैं तुमसे a और b की वैल्यू की बात करूं, सर b की वैल्यू जिस दिन 2 लेंगे a की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, क्यों b a के बराबर है, ठीक। तो ये वाला सॉल्यूशन हो सकता है। और सर अपन b की वैल्यू अगर -2 लेंगे तो a की वैल्यू भी -2 हो जाएगी, ये सॉल्यूशन हो सकता है।
तो हम सामने वाले को बोलेंगे कि भाई साहब हमारे जो पॉसिबल आंसर हैं सर या तो 2,2 होंगे या -2, -2 होंगे। सर सेकंड ब्रैकेट में 2b - a आना चाहिए ना। ओ हो कुछ गलत कर दिया वापस। सॉरी 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 सॉरी। इसको b/2 कर लो, ये लो। नहीं मत करो b/2। चलो मैं इस क्वेश्चन को वापस बताता हूं तुम्हें। अरे यार वापस बताता हूं। एक बार जो भी ऑनलाइन वाले खिलाड़ी मुझे देख रहे हैं वापस सुनना बेटा, एक बार वापस सुनना, वापस बात करते हैं। ठीक है गर्वित, आराम से देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम गर्वित क्या करेगा तू? सर स्क्वायर खोलेंगे अपन इसका। तो सर √3a प्लस का 7 विच इज इक्वल टू, सर ये हो गया 3 प्लस का b² और प्लस का 2√3 इंटू b। यहां तक कोई दिक्कत गर्वित भाई? बोल जल्दी, बोलते रहो। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस पूरी कहानी को मैं इधर ले जा रहा हूं बेटा, ठीक है? तो ये आ जाएगा सर b² प्लस का 3 प्लस का 2√3b, राइट, माइनस का √3a माइनस का 7 विच इज इक्वल टू 0। बोलो भाई यहां तक कोई दिक्कत? इस बार बोलते रहना। सर अब एक काम करते हैं, b² ये वाला नंबर 3 और -7 इनको एक साथ देखते हैं। तो बेटा ये हो जाएगा b² माइनस का 4। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, यहां से √3 कॉमन ले लो। सर जैसे ही प्लस का √3 कॉमन लेंगे अपन तो ये बचेगा 2b माइनस का a। क्या ये बात सही है? विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब अगर चीजों को देखा जाए सर तो हमें ये वही फॉर्म मिल गई। अब देखो तुम गौर से देखेंगे ना, अगर इस चीज को गौर से देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिल गया कि सर एक बक्सा प्लस √3 इंटू दूसरा बक्सा विच इज इक्वल टू 0। सर इस बक्से के अंदर क्या है क्या नहीं है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बक्से के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन सामने वाला कह रहा है कि यहां पर a और b क्या है? इंटीजर्स। तो सर b² -4 भी इंटीजर होगा यार। अगर b इंटीजर है, 5 इंटीजर है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25 इंटीजर नहीं होता क्या? पता नहीं तुम सस्ती बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग यार। हाँ तो सर अगर इस बक्से के अंदर यहां पर इंटीजर है और इस बक्से के अंदर भी यहां पर इंटीजर है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है सर जब इसको 0 होना पड़ेगा। क्या ये बात सही है? पीछे क्वेश्चन करे हमने, तभी पॉसिबल हो सकता है। सो फाइनली अगर मैं बेटा यहां पर देखूं, अगर मैं देखूं यहां पर बेटा, तो b² -4 को 0 होना पड़ेगा एंड 2b - a को 0 होना पड़ेगा। क्या ये बात सही है? ओके सर b² को 4 के इक्वल होना पड़ेगा एंड सर a को 2b के बराबर होना पड़ेगा। ये लो सर, यहां से b की 2 वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू आएगी सर 2 और एक वैल्यू आएगी -2। क्या ये बात सही है? बोलो भाई। तो a = 2b है। अगर a = 2b है तो b की वैल्यू बेटा जिस दिन तुम यहां पर 2 लोगे तो a हो जाएगा 4, देख लो, और एक b की वैल्यू -2 लोगे तो ये -4 हो जाएगा। क्या ये बात सही है? सही बात है ना? मैंने कहा भाई पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, b। सर अगर a, b की बात करें तो यहां पर जो पॉसिबल वैल्यू आएंगी, अगर a 2 लेंगे तो b आएगा 4, या तो ये आंसर आएगा, और अगर a लेंगे सर, उल्टा लिख दिया, अगर a लेंगे 4 तो b आएगा 2, एक ये आंसर होगा, और यह होगा -4, -2। क्या ये बात सही है? मैंने a b के आंसर लिख दिए। क्लियर है कहानी यहां तक? कुछ नहीं करा हमने, मतलब देखो मैं तुमसे वही कह रहा हूं कि सर हमें यहां पर कुछ भी गंदगी दे रखी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे इतना बताया कि इस बादल के अंदर इंटीजर है, इस बादल के अंदर इंटीजर है, तो उसको 0 होना पड़ेगा क्योंकि √3 इरेशनल आ गया, क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है वहां पर किसी भी प्रकार की। क्या बात सही है भाई यहां पर? हाँ भाई ऑनलाइन वाले खिलाड़ियों बात बन रही बेटा। यदि कहानी क्लिक हुई हो, एक बच्चे ने जो आंसर लिखा था, स्वाद आ गया सर, वेरी गुड, टाइप करें SWD।
ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ये हुई ना बात यार, है ना? ओके, तो दिस इज व्हाट योर आंसर। आगे चले, ये लो। ओहो, यस, अपने अपने थॉट्स बताएं। x+3/e की वैल्यू बताएं क्या आएगी। क्या बात है, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं आप एक बार सेट करें कहानी को और बताएं कि कैसे इसको देख सकते हैं आप। हाँ जी, मजा आएगा। ये जो इक्वेशन है बेटा, इस इक्वेशन को ढंग से देखिएगा। सर सिखा दो ना यार, क्या क्वेश्चन करवा रहे हो? मैंने कहा गोली मारो क्वेश्चन को, आ जाओ सीखते हैं, उम्र है सीखने की। क्वेश्चन लिख लिया? गर्भित भाई आ जाओ, थोड़ा स्वाद के साथ सीखते हैं, कुछ एक सीख बनाते हैं यहां पर। सर सीख बनाते हैं। ऑल आईज ऑन दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। गर्भित भाई ठीक है, मैं तुझसे कहूं यहां पर कि मुझे फाइंड a, b। यस, आंसर बता। शाबाश शाबाश, ग्रेट, एक बच्चे ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई, आंसर बताओ, बिल्कुल छोटे लेवल पे सोचते हैं। और हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो रियल नंबर के लिए कर रहे हैं। दुनिया में किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कैसा होता है? पॉजिटिव। सर अगर हम बात करें, मैंने तुमसे कहा बेटा कि सर हमें अगर कोई भी रियल नंबर ले, कोई भी रियल नंबर ले और उसके स्क्वायर की बात करें तो आंसर क्या आता है? ऑलवेज पॉजिटिव। क्या ये बात सही है बेटा? सही है ना? अच्छा, तो गौर से देखना बेटा, ये चीज ऑलरेडी पॉजिटिव है सर, प्लस ये भी पॉजिटिव है विच इज इक्वल टू 0। सर LHS आ गई पॉजिटिव विच इज इक्वल टू 0। सर ये कभी बराबर हो सकते हैं क्या? कोई भी पॉजिटिव चीज 0 के बराबर हो सकती है क्या? सर नेवर। कभी बराबर हो सकती है क्या बेटा? ये बोलो यार, नेवर। घर में तू नहीं बोलेगा मैं क्लास से भगा दूंगा तुझे, समझ इस बात को। हो सकता है कभी बराबर? नहीं हो सकता सर। तो बेटा मैं तुमसे कह सकता हूं कि यहां पर ओनली पॉसिबिलिटी, मैंने कहा LHS RHS को बराबर कर दो। चलो, क्या दुनिया में ऐसी कोई A और B की वैल्यू है जो LHS RHS को बराबर कर दे? खुद बोल, क्या LHS RHS बराबर हो सकते हैं? क्या कोई ऐसी वैल्यू है A और B की, रियल वैल्यू, जो LHS RHS को बराबर कर दे? शाबाश, एक नंबर। सर एक ही वैल्यू है कि A को 0 होना पड़ेगा और B को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि दादा 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, सर एक ही वैल्यू है इस केस में जो इसको बराबर कर सकती है। सर हो गया खेल, हो गया खेल। अब सर बड़ी लेवल पर सोचते हैं, IIT वाईआईटी के सपने बनाते हैं। ए भाई बहुत छोटी चीज है IIT यार, कैसे? घर में दर्द देख, मैंने इसी चीज को बड़ा कर दिया। अब मैं तो उससे कह रहा हूं, मैं A ना लिखकर, मैंने A ना लिखा, यहां पर एक बक्सा लिख लिया और उसका स्क्वायर करा, प्लस दूसरा बक्सा लिख लिया और इसको स्क्वायर करा, विच इज इक्वल टू 0। राइट? इस बक्से के अंदर कुछ भी हो सकता है, sin x, cos x, tan इनवर्स x, फलाना गंदगी, जो भी हो सकता है। सर मैं तुझसे कहता हूं कि यहां पर जो भी है वो रियल है। वो क्या है? रियल है। इस बक्से के अंदर जो भी है बेटा वो क्या है? रियल है। तो सर ओनली पॉसिबिलिटी सर, ये तभी पॉसिबल होगा जब इस बक्से के अंदर जो भी है वो 0 के बराबर होगा। इस बक्से के अंदर जो भी है वो 0 के बराबर होगा। क्या बात सही है? ओ हो सर, ये जो आपने मेहनत करी है समझ में आ गई हमारे। ओह शिट, क्या बदतमीजी भाई है। ठीक है, अब मुझे बता सकते हो इसका आंसर? सर अब तो एक लाइन का आंसर हो गया, एक लाइन का आंसर हो गया सर। सो फाइनली बेटा हमारे सॉल्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं आपको सॉल्यूशन लिख देता हूं। देखो आपको क्या दिया बेटा?
x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। सर बक्से का स्क्वायर प्लस बक्से का स्क्वायर, सर ओनली पॉसिबिलिटी कि इसको 0 के बराबर होना पड़ेगा, तो यहां से सर x की वैल्यू आ जाएगी 1, क्या ये बात सही है बेटा? और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 2। पूछा क्या था उसने? पूछा क्या है बेटा उसने? वैल्यू ऑफ क्या पूछा है उसने? x प्लस 3y, जो कि किसके बराबर हो जाएगा सर? 1 प्लस 2 इंटू 3, कितना आ गया? 7। थाला फॉर रीजन नहीं, सही बात है क्या? तो आंसर क्या आ गया दादा? 7। ये बहुत बेसिक और फंडामेंटल गेम है जो मुझे यहां समझने पड़ेंगे। सर यहां पर आज स्क्वायर है, अगर पावर 2024 होता तो भी सेम। सर जिस दिन पावर इवन होगा सेम ही रहेगा आंसर। सर ऑड कर दें तो नहीं लिख सकते कुछ भी हम, तो सर मतलब ऐसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते अपन। ओके चलो आंसर इसको बताएंगे आप, इसको आप बताएंगे, चलो भाई। सर ये क्या लिख रखा है आपने? ये क्या लिख रखा है? कैसे देखेंगे इसको? तो दादा घबराने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो आपके सामने लिखा है महाराज, ये जो आपके सामने लिखा है ना, हा, इसका तो एक अलग ही फील है। सर हमें वापस 9th क्लास में जाना पड़ेगा और 9th क्लास में जाके चीजों को देखना पड़ेगा, वहां से कुछ हम कमेंट कर पाएंगे। सर कैसे? मैंने कहा जनाब आप गौर से देखना एक चीज यहां पर, गर्वित भाई मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 2x यहां लिखा, चलेगा? ठीक है, और प्लस का बेटा मैंने वाई स्क्वायर प्लस का 4y यहां लिखा, चलेगा? प्लस 5 था ना, प्लस 5 में से प्लस 1 इसको दे दिया और प्लस 4 इसको दे दिया, कोई दिक्कत? अरे क्या कर रहे हो सर आप, कहना क्या चाहते हो? गर्वित बोलेगा कि सर अब मत करो, हम समझ गए। ये क्या लिखा हुआ है? सर ये लिखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या बात सही है बेटा? ये क्या लिखा हुआ है? y प्लस 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। सर हम तो वहीं पहुंच गए, वापस सेम क्वेश्चन हियर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहां पर? सर x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? -2। पूछा क्या है भाई साहब ने? पूछा क्या है? उनकी आस्किंग क्या है? वो कह रहे हैं भाई साहब आपसे मॉड के अंदर x माइनस वाई पूछा है आपसे। तो मॉड के अंदर x मतलब 1 माइनस y मतलब -2, तो सर ये आ गया मॉड के अंदर 3, तो फाइनल आंसर आ गया 3। सर व्हाट इज दी मॉड एक्चुअली? मॉड क्या होता है? मॉड क्या होता है? व्हाट इज दी मॉड? तो घबराने की जरूरत नहीं है दादा आपको, मैं मॉड के थोड़े दर्शन करवा देता हूं आपको। ये जो 2 डंडे होते हैं ना, ये कोरोना है। सर कोरोना का नाम मत लो। कोरोना मतलब बेटा, कोरोना क्या करता था? चीजों को पॉजिटिव करता था, याद है आपको? जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा कि अगर आपका आंसर -7 आ रहा है और मैंने इस पे मॉड लगा दिया, तो ये माइनस को खा जाएगा, 7 बना देगा उसको, ठीक है? अच्छा, तुम्हारा आंसर 70 आ रहा है पॉजिटिव और उस पर मॉड लगा हुआ है, तो उसको 70 ही रहने देगा। यानी कि जो चीज ऑलरेडी पॉजिटिव है उसको तो कोई फर्क करेगा नहीं, लेकिन जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना देगा। तो कोरोना काम क्या था? चीजों को पॉजिटिव करना। यहां भी इसका नाम है पॉजिटिव करना, इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे -11 का मॉड क्या होगा? 11। -2024 का मॉड क्या होगा? 2024। ओके गॉट इट सर। तो ये समझ में आया बेटा आपको ये रिकॉर्ड? हालांकि इसको अपन आगे भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। यहां तक समझ में आया आपको? हाँ भाई ऑनलाइन वाले हो, यहां तक बात बनी खिलाड़ियों? दिस इज क्लियर? तो सर रेशनल इरेशनल ये सारी जो चीजें हैं ना, अब हमारे दिमाग में एंटर हो चुकी हैं। अब एटलीस्ट हम प्रिपेयर्ड हैं कि हाँ यार हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो तो बढ़िया सी सांस ले लो, इसके बाद थोड़ा सा आगे की कुछ चीजों को देखते हैं अपन। यस। अरे रे रे सर, बचपन की बातों पर आप ज्यादा फोकस कर रहे हो। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल। सर मॉड्यूलस, इनइक्वालिटी एंड लॉग कब पढ़ाओगे? बेटा जल्दी पढ़ाएंगे, है ना? एक बार अपन आराम आराम से डील करते हैं, टेंशन नहीं लेने का। मैं इसको यहां जुबान पे लेके आऊंगा, ऐसे घूमेगा मैं तुम्हारे अंदर,
बस मेरी एक शर्त है कि छुट्टी छुट्टी नहीं करनी है आपको, समझ रहे हो? जितनी ईमानदारी दिखा सकते हो क्लासेस के प्रति, वो ईमानदारी आपको दिखानी पड़ेगी जनाब, तभी आपकी बात बनेगी, अन्यथा काम खराब हो जाएगा। हाँ जी, तो डिविजिबिलिटी रूल, यस, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात, नंबर which is divisible by 2। चलो सब लोग बताएंगे जल्दी। किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या चेक करते हैं? सर उसके पीछे 2, 4, 6। शाबाश शाबाश सर, बहुत क्लियर सी बात है कि जो भी नंबर आप लोगे सर, आपका नंबर कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट में यहां पर इवन नंबर होना चाहिए। क्या बात सही है? यानी सर हम कह सकते हैं, है ना, लास्ट डिजिट इज इवन। सर खुल के बताओ एक बार मास्टर। मैंने कहा जनाब ये लो, जैसे बेटा मैं तुमसे कहूं 2024, क्या ये 2 से डिवाइड कर रहा है? यस, जल्दी बोल गर्वेत। यस सर। मैंने तुमसे कहा 2025, सर नो, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? ऑड नंबर है। ओके, ऐसी बात है क्या सर? यानी यूनिट प्लेस इज इवन। सर एक क्वेश्चन बता दो। मैंने कहा एक छोटा सा क्वेश्चन बनाता हूं, यही हाथों हाथ, और आपको कवर करना है, आपको कवर करना है। लेट एक नंबर है बेटा n विच इज इक्वल टू XYZ 5, 6, 7, राइट, और 0, 0, 9, 5, और बेटा यहां पर है P। ओके, ठीक है ना, यहां पर है P। दिस नंबर इज divisible by 2। This number is divisible by 2 and find all possible value of P। सर मुझे XYZ इन सब से तो कोई लेना देना है नहीं सर, इनसे तो मुझे कोई लेना देना है ही नहीं, मेरा लेना देना है केवल P से। तो अगर ये नंबर सर 2 से डिवाइड कर रहा है तो P की वैल्यू यहां पर जो आएंगी, क्या आएंगी भाई घर में जल्दी बता सर? P की वैल्यू जो आएंगी वो 0 आ सकती है, 2 आ सकती है, 4 आ सकती है, 6 आ सकती है और 8 आ सकती है। यही पॉसिबल वैल्यू है। ओ हो, ऐसा है क्या सर? बन गया क्वेश्चन? नहीं तो 2 से तो बहुत आसान है, 2 से बहुत आसान गेम है, और आपने कई बार इसके क्वेश्चन करे भी होंगे, है ना, और चीजें आपकी यहां पर सेट भी हुई होंगी। ओके जनाब, नेक्स्ट नंबर which is divisible by 3। चलो बताए जल्दी, कैसे चेक करते हैं? कैसे चेक करते हैं? सम ऑफ ऑल नंबर्स, होल नंबर। हाँ सर, बहुत सिंपल सी कहानी है। सम ऑफ ऑल डिजिट is divisible by 3। क्या ये बात सही है? ऐसे ही करते थे ना अपन। जैसे कुछ एग्जांपल यहां पर लिख लेते हैं। बेटा मैंने आपसे कहा कि आपके पास नंबर है 2, 3, 4, क्या ये 3 से डिवाइड करेगा? यस सर। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना।
पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सर 5 6 9 क्या ये 3 से डिवाइड करेगा? नो। थर्ड क्वेश्चन, सर कर क्या रहे हो आप, कैसे चेक कर रहे हो? भाई 3 और 4 7 और 2 9 डिजिट्स को सम कर रहे हैं अपन। सही बात है कि नहीं यहां तक? अच्छा तुम्हें फंसा दूं थोड़ा सा? सर फंसाओ, मजा आएगा। फंसाओ सर, हम भी तैयार हैं फंसने के लिए। नहीं ठीक है। 1 2 3 हल्ला बोल, 5 7 9 11 13 15 21 9 8 7। बताओ ये 3 से डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा ये नंबर? अब तुम क्या करोगे? तुम एक गलती करते हो छोटी सी, पता है? सर कौन सी गलती? मैं तुम्हें एक लॉजिक बताता हूं बहुत प्यारा, और तुम खुश हो जाओगे कि सर इससे मजेदार तो हो ही नहीं सकता। जैसे पहले क्वेश्चन को देखो, अल्टीमेटली तुम कर क्या रहे थे? इनका सम कर रहे थे, यानी कि 2 + 3 + 4, और तुम डिवाइड करना चाह रहे थे 3 से। क्या ये बात सही है? गौर से देखना। तो बेटा इस नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3 को तो ऐसे ही लिखा मैंने, 4 और 2 को 6 कर दिया, डिवाइड बाई 3। क्या ये बात सही है? अब तुम गौर से अगर देखेंगे तो देखो 3/3 डिवाइड हो चुका है कंप्लीट, 6/3 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। क्या ये बात सही है? सर कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा खेल हो गया। अब तुम मेरे साथ साथ जुड़ने की कोशिश करोगे, एक बार मेरे साथ साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे कि सर 3 से डिवाइड के लिए बहुत आसान, बहुत आसान। देखो कैसे, मैं इस नंबर को 3 से डिवाइड करना चाहता हूं, तो अल्टीमेटली इन सबके बीच में प्लस लगा हुआ है। सर 3 से 3 गया, 1 और 2 3 गया, 7 और 5 12, 3 से गया 9 गया। सर 1 1 3 ये पूरा गया, 3 ये गया, 5 1 6 ये गया, 3 ये गया, 9 गया, 8 और 7 15 पूरा डिविजिबल है। क्या बात है, मतलब टुकड़ों में जोड़ो। समझ में आई कहानी? क्या कर रहे हैं हम लोग? सर टुकड़ों में जोड़ जोड़ के जो 3 के मल्टीपल बनते जा रहे हैं उनको खटाखट गायब करते रहो वापस। मतलब कंप्लीट क्वांटिटी हम क्यों जोड़े? कंप्लीट क्वांटिटी हम लोग क्यों जोड़े? ओ यस। तो फोर्थ क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। अब तुम समझ गए? तो यस दिस इज डिविजिबल। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड रिमाइंडर और नंबर आपको दे रखा है बेटा n विच इज इक्वल टू 3 7 9 5 2 1 0 7 डिविजिबल बाई 3। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ जी, जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? जल्दी बताओ। सर बहुत आसान। सर 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 9 से 9 गया, है ना, 7 और 2 9 मिलके बन गया, ये भी गया, 5 और 1 6 ये गया, केवल 7 बचा। और जब 7 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो व्हाट इज द आंसर? तो रिमाइंडर क्या आ गया बेटा यहाँ पर? 1। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब एक नया गेम मिल गया, रिमाइंडर 1। हुआ सर? 10 साल की स्टडी मेथड का और नेगेटिव कर दिया आपने। नहीं मतलब हमें फालतू का क्यों जोड़े अपन? नहीं इतनी मेहनत क्यों करें? ओके सर एक और क्वेश्चन दे दो आप, एक और क्वेश्चन दे दो। तो 5, एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखता हूं यहां पर और आप लोग बताएंगे इसको। अगेन रिमाइंडर बताना है बेटा आपको, रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर बताना है। नंबर ले लेते हैं गंदा सा, 2025 2027 9 5 6 3 2 0 11। चलो बताएं व्हाट इज द रिमाइंडर? व्हाट इज द रिमाइंडर? यस मुझे लगता है सारे बच्चों को इसका आंसर बताना चाहिए बहुत तगड़े तरीके से। अब तक तो होना चाहिए था गौरेश भाई, गर्भित। हाँ भाई बताएं एक बार जल्दी। कोई बात नहीं है, हम आपको बहुत कुछ बताएंगे, टेंशन मत लो आप। अरे मन ही मन में कर दिया तो पूरा ऐड तो नहीं कर रहे तुम लोग? पूरा ऐड तो भूल जाओ आज के बाद, है ना, कभी जिंदगी में पूरा ऐड नहीं करेंगे अपन। ओके
ओके, तो यहां पर कैसे करा तुम लोगों ने? चलो भाई मशीन चलाते हैं, जल्दी जल्दी आंसर बताएं, रिमाइंडर क्या आ रहा है? हाँ जी, कैसे करा भाई? सर 5 2 और 2 4 और 5 9 पूरा कट गया है ना सर। 7 और 2 9 पूरा कट गया, ये 9 पूरा कट गया, 6 पूरा कट गया, 3 पूरा कट गया, और 2 और 1 3 पूरा कट गया, 5 और ये पूरा कट गया, केवल ये नंबर बच रहा है। तो रिमाइंडर क्या आ गया बेटा? 2। ये सही है यार गुरु ये सही है गुरु, है ना? ठीक है, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस तरीके के बेटा जब नंबर 3 से डिवाइड करेंगे हम, तो यहां पर कुछ ऐसी चीजों पे काम कर सकते हैं। गॉट इट? ऑल क्लियर? ओके, आगे चला जाए, आगे चलते। सो फाइनली number which is divisible by 4। चलो भाई 4 से नंबर डिजिट बताएं, क्या होगा? क्या होगा बेटा? सर लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाई 4। सर जो भी नंबर आप लोगे यहां पर, लेट कैपिटल एन, आपने जो भी नंबर लिया सर, यहां पर कुछ भी आ जाएगा, लेकिन लास्ट की 2 डिजिट जो है वो कैसी होनी चाहिए? 4 से डिवाइड होनी चाहिए, डिविजिबल बाई 4। क्या ये बात सही है? कोई बात नहीं, अभी तो बहुत कुछ चीजें सीखेंगे तुम, है ना? टेंशन मत लो, टेंशन नहीं लेने का। अच्छा, तो सर मैंने कहा क्वेश्चन बनाते हैं थोड़ा सा ना, थोड़े से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर कुछ क्वेश्चन है बेटा, सम एग्जांपल जल्दी जल्दी आपको बताने। आपके पास जो नंबर है इस बार वो कुछ ऐसा है 2 3 2 4 6 9 2 6। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? सर आप कुछ भी लिख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है लास्ट की 2 डिजिट से। 26 4 का मल्टीपल तो नहीं है। नो 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 नो। तो सर देखते ही देखते यहां पर दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 4, तो नॉट मल्टीपल 4, ये 4 का मल्टीपल तो नहीं हो सकता। मैंने कहा बेटा एक और नंबर लिखते हैं, मैंने कहा एन विच इज इक्वल टू 2 3 4 9 6 1 0 और ये 7 70। बताओ क्या ये 4 का मल्टीपल है? सर मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे फिर से लेना देना 70 के साथ है। क्या 70 4 का मल्टीपल है? क्या 70 4 का मल्टीपल है? नो नो। सही है सर, एन की बात कर लेते हैं वापस। एक नंबर आपने एन और लिया यहां पर 2 1 1 6 9 5 6। क्या ये 4 का मल्टीपल है? जल्दी बोलो। यस सर बिल्कुल है। क्या ये बात सही है भाई? ओके, आ जाओ। एक क्वेश्चन बनाता हूं तुम्हारे लिए और तुम्हें इसका आंसर बताना है बहुत अच्छी तरीके से। लेट कैपिटल एन एक नंबर है बेटा जो इस तरीके से है x y 2 3 5 6 9 0 एंड p। ये लो इस तरीके से दिया हुआ है और दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है बेटा? देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू
ऑफ पी। ये लो, बताओ आंसर। सर लॉजिक क्या है, क्यों 2 डिजिट को अपन चेक करते हैं? आप लोग सोचो, खुद बोलोगे बहुत आसान लॉजिक है, बहुत बड़ी तोफ नहीं है कि लास्ट के 2 डिजिट को हम चेक क्यों कर रहे हैं। बता दूं लॉजिक भाई, बता दूं रे? पक्का? सही बता। लॉजिक बता दूं यार? तू मना कर रहा है यार। ठीक है, लॉजिक अरे तुम्हारे सामने चल के आएगा, तुम खुद बोलोगे कि सर ये है लॉजिक, इतना सा लॉजिक था, हम समझ ही नहीं पाए। बिल्कुल, अभी बताएगा मास्टर, अभी बताएगा, टेंशन मत लो, पहले इसका आंसर बता दो। लॉजिक तो ऐसे बताऊंगा झट गए तुम्हें कि ये लो भाई लॉजिक। हाँ भाई, तो पी का आंसर यहां क्या क्या हो सकता है? सर ये लो, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो सर लास्ट के 2 डिजिट की बात करें तो सर पी की वैल्यू 1 नहीं ले सकते क्योंकि 0 1 हो जाएगा। पी की वैल्यू 2 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 4 ले सकते हैं। तो सर यहां पर पी की जो पॉसिबल वैल्यू आएंगी, सर पी की जो पॉसिबल वैल्यू आएगी वो एक तो 4 आ जाएगी बेटा, 5 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, 7 नहीं ले सकते, सर 8 ले सकते हैं, 9 नहीं ले सकते, तो 2 ही पॉसिबल वैल्यू आएंगी। और इनका सम पूछा है डिजिट का, क्या आ जाएगा बेटा? 4 + 8 कितना आ गया बेटा? 12 आंसर। सर लॉजिक बताओ, लॉजिक सर इसी के तो भूखे हैं हम। लॉजिक लॉजिक लॉजिक, अगर लॉजिक समझ में आ जाए और कहानी में टेस्ट आ जाए तो SWD टाइप कर देना, है ना, रूल DST टाइप कर देना, हल्ला बोल टाइप कर देना, तैयार रहना आप लोग। लॉजिक की बात करते हैं। जैसे मान के चलो बेटा, आपको नंबर चेक करना है 124। 124 क्या ये बात सही है? मुझे चेक करना है कि क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बेटा मैं 124 को लिख सकता हूं 100 + 24, बोलो जल्दी, है ना, डिवाइड बाई 4। सर हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100/4 + 24/4। क्या ये बात सही है? सर ये नंबर हमेशा डिवाइड करेगा 100, 1000, 1,00,000, मतलब जिनके लास्ट में 2 जीरो होंगे। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन की बात करें अपन, यहां पर 0 भी ले सकते हो तुम, पॉसिबल वैल्यू 0 भी आ सकती है, मतलब जिसके लास्ट में 2 जीरो होंगे वो डिवाइड हो जाएगा पूरा, है ना। ओके, अब दिक्कत कहां आ रही है? केवल यहीं पर आ रही है। सर आपने तो छोटा नंबर लिया, बड़ा नंबर लो सर, बड़ा नंबर लो। मैंने कहा बेटा बड़ा नंबर लेते हैं, 1 2 3 4, है ना, और यहां पर आपने कर दिया 8। कोई दिक्कत? बेटा गौर से देखना, मैं इस नंबर को क्या लिख सकता हूं? 1 2 3 4 5, राइट। कैसे कैसे लिख सकते हैं इसको अपन? शाबाश सर, 10,000 प्लस नहीं नहीं, जल्दी बताओ यार। चलो मैं वापस आपको बताता हूं, टेंशन मत लो। जैसे 124 है, इसको आप ऐसे ही तो लिखोगे कि सर 1 × 10 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 + 4, ऐसे ही तो लिखोगे, है ना। इसी तरीके से जब भी आप जो नंबर ले रहे हो, मान के चलो बेटा आपने नंबर लिया 1 2 3 4 6 और 1 सेकेंड 1 2 7 और 4 8 आपने लिया, तो मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं बेटा 1 × यहां पर 1 2 3 4 5 6, कितनी डिजिट है टोटल? तो यहां पर 10 की पावर 5 आएगा। क्या ये बात सही है? ऐसा लिख सकता हूं। जैसे इस नंबर को आपने क्या लिखा था? 1 × 10 की पावर 2 प्लस 2 × 10 की पावर 1 प्लस 4 × 10 की पावर 0। क्या ये बात सही है? जब डिजिट 3 है तो आपने 2 से स्टार्ट करा, यहां पर डिजिट कितनी है? 1 2 3 4 5 6, तो आपने 5 से चालू करा, 1 से कम पे चालू करा, प्लस सर इसको लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर 4। क्या ये बात सही है बेटा? प्लस 3 × 10 की पावर क्यू। क्या ये बात सही है बेटा? बोलो जल्दी। प्लस 7 × 10 का स्क्वायर। क्या ये बात सही है बेटा? राइट। और प्लस का 48। क्या ये बात सही है? ये लो,
ऐसा लिख सकते हैं। अब तुम गौर से देखना बेटा, जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 से ये वाला नंबर ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाएगा, मतलब जिनके लास्ट में 2 जीरो होंगे वो हमेशा 4 से डिवाइड होगा। सर ये वाला नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, अलग अलग करेंगे तो ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा सर, ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो अल्टीमेटली कहानी कहां फंस रही है सर? लास्ट के 2 डिजिट पर ही तो कहानी फंस रही है डिवाइड होने के लिए, लास्ट के 2 डिजिट पर ही तो कहानी फंस रही है। तो लॉजिक क्लियर हुआ कि 2 डिजिट ही चेक क्यों करते हैं। हाँ भाई मेरे ऑनलाइन वाले खिलाड़ियों मुझे बताओ जल्दी, क्लियर हुआ? तुम कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, आपको समझ में आया कि लास्ट के 2 डिजिट ही चेक क्यों करते हैं? व्हाट इज द लॉजिक? नहीं समझ में आया? बता बता, आ गया? ऑनलाइन वाले खिलाड़ियों जल्दी बताओ। स्वाद आ गया? थैंक यू वेरी मच, शाबाश। ओके तो आज के बाद तुम्हें कोई पूछेगा कि लास्ट के 2 डिजिट हम चेक क्यों करते हैं, तो अब आप आराम से लिख दोगे, है ना। जैसे मान के चलो बेटा आपने एक नंबर और लिखा, आपने एक नंबर लिखा ये वाला सर 2025, तो बेटा आप इसको कैसे लिखेंगे सर? 2 इंटू डिजिट कितनी है? 1 2 3 4, तो 2 इंटू 10 की पावर 3, क्या ये बात सही है बेटा? प्लस 0 इंटू 10 की पावर 2, क्या ये बात सही है? प्लस 25 एज इट इज। क्लियर है कहानी यहां तक? जब 4 से डिवाइड करेंगे तो सर ये नंबर डिविजिबल ऑटोमेटिक, ये तो 0 ही बन गया, तो पूरी कहानी डिपेंड किसके ऊपर होगी? 25 के ऊपर। क्लियर है ना? तो मैथमेटिक्स को रटने का नहीं कभी, है ना, रटने का नहीं। आज हमारे पास लॉजिक है, आज हमारे पास गेम है कि हम बता सकते हैं कि चीजें कैसे चल रही हैं और किस लेवल पर जाके अटैक हो रही हैं। 3 का भी हमने बता दिया, 3 कैसे काम कर रहा था, है ना। 4 का भी हमने बता दिया। अच्छा गुरु, अब 5 का चलते हैं, 5 का चलते हैं। अब तुम खुद बोलोगे कि सर 5 का लॉजिक तो हम समझ गए एक्चुअली। मैंने कहा जनाब समझ गए तो आ जाओ। सो number which is divisible by 5, क्या करते थे इसके लिए बेटा? हम क्या करते थे? हैं? लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5, क्या बात सही है? अच्छा अब लॉजिक की बात करें इसके, ओए लॉजिक देख लेते हैं। सर लॉजिक देखने में ज्यादा मजा है। सर ऐसा बोला क्यों आपने? भाई मास्टर आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल बताता हूं आपको। तो सर लॉजिक की बात कर लेते हैं, स्वाद की बात कर लेते हैं। मैंने कहा भैया रूल DST अपना थोड़ा प्रचार करता है मास्टर यहां पर ठीक है, तो लॉजिक की बात कर लेते हैं, लॉजिक की बात कर लेते हैं। कोई भी नंबर लो आप, लेट आपने नंबर लिया बेटा n विच इज इक्वल टू 2024 ले लिया या 25 ले लिया आपने, राइट। ये 5 का मल्टीपल है, क्या ये 5 से डिवाइड होगा? सर होगा। तो बेटा इस नंबर को मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक सेकंड, 2025 की जगह पर आप कर लो 2225, ऐसा कर लेते हैं, चलेगा बेटा? मैं इस नंबर को लिख सकता हूं क्या? देखो गौर से देखना एक चीज, सेम वही रूल। टोटल डिजिट कितनी है इसमें? 4, तो सर 2 इंटू 10 की पावर 3, क्या ये बात सही है? 4 है तो एक कम, प्लस 2 इंटू 10 का स्क्वायर, क्या ये बात सही है बेटा? बोलो। प्लस अगेन 2 इंटू 10, क्या ये बात सही है बेटा? और लास्ट में बच गया 5 इंटू 10 की पावर 0, यानी लास्ट में 5 बच गया, क्या ये बात सही है? अब जब इस नंबर को बेटा तुम 5 से डिवाइड मारोगे तो देखो अलग अलग डिवाइड कर लो। 2 इंटू 10 की पावर क्यूब, क्या ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा? सर पूरा डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा क्या? आप ऐसे नहीं लिख सकते 10 की पावर क्यूब को 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10,
क्या ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा? सर बिल्कुल हो रहा है, कट गया पूरा पूरा। ओ हो प्लस सर 2 इंटू 10 का स्क्वायर अपॉन 5, ये भी डिवाइड हो रहा है सर, प्लस 2 इंटू 10 अपॉन 5, ये भी हो रहा है सर। पूरी कहानी इसके ऊपर बच रही थी 5/5, ये भी हो रहा है। तो सर दिस इज ऑल्सो डिविजिबल, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है। मैंने इस डिजिट का नाम p लिख दिया, तो सर यहां p आ गया मान के चलो। तो सर p की वैल्यू को डिवाइड होने के लिए या तो 0 होना पड़ेगा या 5 होना पड़ेगा। ओ लॉजिक क्लियर। सर ये चीज बहुत प्यारी है जो आप ऐसे लिखते हो ना किसी भी नंबर को इस फॉर्म में। मैंने कहा यही तो गेम है, हमें लॉजिक समझना होता है हर बार। मैथमेटिक्स रटने का सौदा तो नहीं है, रटने का सौदा तो नहीं है। बोलो भाई स्वाद आ रहा है क्या? हाँ, मजा आ रहा है गुरु। आज किसी की मतलब कोई ने पूछा 5 का बताओ, तो ऐसे हवा में नहीं बोलेंगे अपन है ना कि 0 और 5, उसको बोलेंगे भाई ये ले, ऐसे बोल सकते हैं कि कैसे आ रहा है। ओके सर ये तरीका तो बढ़िया है सर, आपका मस्त तरीका है ना। तो 5 का हो गया बेटा गेम। 6 के लिए क्या करते हैं? 6 के लिए 2 का डिविजिबल होना चाहिए और 3 का, दोनों का साथ साथ, ठीक है। 7 के लिए कोई लॉजिक नहीं है। 8 के लिए पता है, ऐसे ही बनाओ। 8 के लिए रूल बना सकते हो क्या तुम लोग? अच्छा ठीक है चलो मैं लिख देता हूं, डोंट वरी। नंबर which is divisible by 8। तो यहां पर बेटा लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। जैसे 4 के लिए हम लोग क्या करते थे बेटा, लास्ट की 2 डिजिट चेक करते थे, लास्ट की 2 डिजिट चेक करते थे। 8 के लिए क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे, ठीक है सर। लेट हमारे पास कोई भी नंबर हुआ n, हमारे पास कोई भी नंबर हुआ सर, यहां पर x y 2 0 5 7, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे लिए ये लास्ट की 3 डिजिट, पहली डिजिट दूसरी और तीसरी, ये 3 डिजिट सर डिविजिबल होनी चाहिए 8 से, डिविजिबल बाई 8। ये लो, ठीक है बेटा। कुछ नंबर लिख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहां पर। जैसे बेटा n विच इज इक्वल टू 2 3 5 6 7 8 है ना, और 9। ये लो, क्या ये नंबर 8 से डिवाइड कर रहा है? क्या ये नंबर 8 से डिवाइड कर रहा है? जल्दी बताओ सर। लास्ट के 3 डिजिट को लॉक कर लो, बाकी का मुझे कोई लेना देना नहीं है। 7 8 9 सर, ये 8 का मल्टीपल तो नहीं है क्या? 8 का मल्टीपल नहीं है तो सर नो, नॉट डिविजिबल, ठीक है। एक और नंबर आपने बेटा लिया यहां पर n विच इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 0 0 p। ये लो, दिस इज डिविजिबल बाई divisible by 8. Find all possible value of p. चलो आंसर बताएं, जल्दी जल्दी बताएं सॉल्यूशन। 0 नहीं ले सकते क्या? 0 भी तो ले सकते हैं, है ना? हाँ, तो एक 0 आ गया, एक 8 आ जाएगा और बस खत्म। ओके, तो सर 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। समझ मारी कहानी? नहीं आ रही भाई? बहुत छोटा गेम है रे, बहुत छोटा गेम है। बहुत छोटे बच्चे हो तुम, छोटा दिमाग दिया ईश्वर ने, छोटी छोटी बातें करेंगे अपन, है ना? बड़ी बातें नहीं करेंगे, टेंशन मत लो। ओके, सही है सर, सही है सर। अच्छा, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं और देख पा रहे हैं बेटा, एक बार आप भी बातचीत करते रहें, कमेंट समेंट अपने लिखते रहें।
चुपचाप बैठोगे तो मजा नहीं आएगा, समझ रहे हो इस बात को? गेम खराब हो जाएगा। अपनी अपनी बातें लिखते रहें, स्वाद टाइप करते रहें, रूल डीएसटी लिखते रहें। पी का आंसर 24 नहीं, 2 तो नहीं आएगा इसमें, 002 थोड़ी डिवाइड होता है 8 से। जैसे बेटा अगर आपने पी की वैल्यू यहां पर 3 डिजिट को लॉक करेंगे आप, अगर आपने पी की वैल्यू 0 ले ली तो देखो 0 0 0 ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, सही बात है। 0 0 1 ये 8 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि कायदे से लिखा तो 1 ही है। 1 से पहले कितने भी 0 लगा लो कोई मतलब थोड़ी है। यहाँ 2 भी नहीं चलेगा, 3 भी नहीं चलेगा, 4 भी नहीं चलेगा, ओनली 8 चलेगा बस, राइट? हाँ सर। और 9 के लिए वही रूल है जो 3 का था, है ना? 9 के लिए वही रूल है जो 3 का था, सम ऑफ ऑल डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9। गॉट इट? क्लियर है भाई यहां तक? ऑल क्लियर? जल्दी बताएं एक बार, नोट्स बनाते रहे साथ साथ। इसके बाद किसी क्लास है प्रिंस सर की? चलो ये लो, एक क्वेश्चन है, बताएं बताएं बेटा इसका आंसर। लेट एन की वैल्यू दी है वेयर एक्स वाई आर सिंगल डिजिट नंबर, और एक्स की वैल्यू 3 है, कैपिटल एन डिविजिबल बाई 3, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई। यार ये तो बहुत पिद्दी क्वेश्चन है। चलो बताएं जल्दी, बताएं जल्दी जल्दी बताएं भाई एक बार, कैसे सोचोगे आप और क्या इनके आंसर और क्या चीजें हो सकती हैं, जल्दी बताएं, बताएं जल्दी। कितना छोटा क्वेश्चन है यार, कितना छोटा क्वेश्चन है, कितना छोटा क्वेश्चन है सर। जो आपका एन नंबर है, क्योंकि एक्स की वैल्यू 3 दी है इसने, तो सर 9, उसके बाद 7, यहां पर 5, और क्योंकि सर इसने एक्स की वैल्यू मुझे 3 दी है तो मैंने यहां पर 3 लिख लिया। फिर उसके बाद सर इसने लिखा है 4 4 और y, ये 3 से डिवाइड कर रहा है। जब ये 3 से डिवाइड कर रहा है सर तो 9 पूरा गया, 7 और 5 12, 3 का मल्टीपल पूरा गया, 3 पूरा गया, राइट? और 4 और 4 8, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 ही तो बचेगा रिमाइंडर, 4 और 4 8। अरे भाई 2 बचेगा, तो 2 यहां से एक y, यानी कि y + 2 हो गया फाइनली। सर इसको देखा हमने तो हमें मिल गया y + 2। अब y + 2 को 3 का मल्टीपल बनाने के लिए y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सर y की वैल्यू 1 ले सकते हैं, फिर 4 ले सकते हैं, फिर 7 ले सकते हैं, और 147 सिंगल डिजिट बोला है। दिस इज व्हाट द आंसर। नहीं होशियार तो हो तुम लोग यार, होशियार पर के होशियार बच्चों नहीं? हाँ सर, गेम तो सेट हो रहा है, तो दिस इज क्लियर, वेरी वेरी लाइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक्स की वैल्यू 4 दी है बेटा उसने, तो जो आपको नंबर दिया है वो नंबर कुछ ऐसा है, 9 7 5, और एक्स की वैल्यू उसने 4 लिखी है, और यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, और विच इज वाई। ये नंबर बेटा डिविजिबल है 6 से। किससे डिविजिबल है ये? 6 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 6। तो फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई। सर 6 के लिए क्या करते थे हम? सर 6 के लिए सबसे पहले मल्टीपल 2 और 3 का होना चाहिए, 2 और 3 का होना चाहिए, राइट? तो सर अभी हमने 3 वाला तो निकाल ही लिया। सर यहां पर मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, जब मल्टीपल ऑफ 3 की बात कर रहे थे बेटा, तो y का आंसर क्या क्या आ रहा था? एक तो 1 आ रहा था, एक 4 आ रहा था, और एक 7 आ रहा था। क्या ये बात सही है? सही बात है बेटा। अच्छा, तो मेरा जो नंबर देखने में हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, 9 7 5 4 4 4 1। एक तो ऐसा हो जाएगा, एक हो जाएगा, 3 नंबर बनेंगे, 9 7 5 4 4 4 4, राइट? एक ऐसा बनेगा 9 7 5 4 4 4 7। क्या ये बात सही है? सर मुझे यहां पर चेक करना है अब मल्टीपल ऑफ 2। क्या चेक करना है? मल्टीपल ऑफ 2 इनके अंदर, ये जो दे रखे हैं इनके अंदर मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि इनमें से इवन नंबर कौन सा है? कौन सा इवन नंबर है? सर ये तो चलेगा नहीं।
सर ये भी नहीं चलेगा, तो ओनली पॉसिबिलिटी दिस, तो y की बेला ऑल पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई सर, ओनली 4। क्या आई बेटा, ओनली 4। क्या ये बात सही है? मैंने पहले 3 का निकाल लिया है ना, और जो 3 के नंबर्स आ रहे थे उनमें से चेक कर लिया कि इवन कौन सा है, यानी 2 का मल्टीपल कौन सा है, तो y की पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई यहां पर। ओके, गॉट इट, क्लियर है महाराज? बोलते रहो भाई मेरे, परेशान ना बैठने का। ये लो ये लो ये लो ये लो, चलो इसको आप लोग करेंगे। अब एक क्वेश्चन तो जनाब आप कर ही लो यार, एक क्वेश्चन तो हो ही जाए, मतलब नहीं एक क्वेश्चन तो हो ही जाए, एक क्वेश्चन तो हो ही जाए भाई। ओके, चेक कर लेते हैं इसको हम चेक कर लेते हैं। तो सर यहां पर देख लेते हैं एक बार, जो हमारा नंबर n है वो नंबर हो जाएगा विच इज लाइक 9 7 5, और x से मुझे कोई लेना देना है नहीं, यहां पर आ गया 4, यहां पर 4, और ये y। सर 8 के डिविजिबल के लिए मुझे केवल इन 3 नंबर को देखना है, क्या ये बात सही है? तो सर y की वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो सर y की वैल्यू हम 0 ले सकते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है नंबर 4 4 0, क्या ये 8 का मल्टीपल है? नो, बोलो रे। 4 4 1, क्या ये 8 का मल्टीपल है? नो। सर 4 4 2, क्या ये 8 का मल्टीपल है? बोलो जल्दी है। फर्स्ट वाला है क्या? ओ हो एक सेकंड, ठीक है फर्स्ट वाला है, ये नहीं है, राइट। 4 4 2, इसको बताओ, 8 45 42 नहीं जाएगा ये वाला बेटा 4 4 3, ये तो वैसे भी नहीं होगा। नेक्स्ट 4 4 4, ये वाला ये भी नहीं होगा। अगला 4 4, यहां पर आपने 5 कर दिया, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद 4 4, यहां 6 कर दिया, हो रहा है क्या? ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद 4 4 7, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। 4 4 8, ये हो जाएगा शायद, ये हो जाएगा। अगला 4 4 9, ये भी नहीं होगा। तो बेटा फाइनल यहां पर 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y? पॉसिबल वैल्यू ऑफ y क्या क्या आ जाएगा बेटा आपके पास? एक तो 0 आ जाएगा और एक 8 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है भाई कहानी? यहां तक बात बन रही बेटा खिलाड़ियों? ऑल क्लियर? शाबाश। आगे चलें? पक्का? ओके, ये लो। नेक्स्ट कहानी आती है हमारी एलसीएम और एचसीएफ। सर क्या एलसीएम पढ़ाएंगे हम? हैं? एलसीएम की बात करेंगे हम? इतने छोटे आदमी बन गए हैं। मैंने कहा हाँ भाई, तो बहुत छोटी कहानी है, टेंशन मत लो, और मैं तो फंसा भी सकता हूं इसमें। सर फंसा दो ना एक बार, फंसा के दिखाओ आप एलसीएम में, मैं फंसाता है आपको, टेंशन मत लो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम? एलसीएम क्या होता है बेटा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, इसमें लेकिन मजा नहीं आएगा सर, खुल के बोलो। मैंने कहा दादा लेट, आपके पास एक नंबर है बेटा a, b, क्या नंबर है? मैं तुमसे कहा एलसीएम बताओ a, b का, और उसका नाम x आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो इससे क्या सीखते हो आप? जैसे गौर से देखना दादा एक बार, यहां पर मैंने तुमसे कहा यहां पर कि भाई आप एलसीएम बताओ 3 और 4 का, क्या आंसर आएगा बेटा? 12 है ना? अरे बिल्कुल, तुम्हें सब कुछ आज टेंशन खत्म, आज के बाद जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, 12 आएगा। मैंने तुमसे कहा यहां से सीखा क्या तुमने, क्या सीख मिलती है वो बताओ दादा आप तो,
रूल ब्रेक करते हैं। क्या सीखा आपने? सर हमने यहां पर यह सीखा, सर हमने यहां पर यह सीखा कि ये जो 3 है ये 12 को डिवाइड कर रहा है और आंसर नेचुरल आ रहा है। क्या बात सही है? एंड सर ये जो 4 है ये भी 12 को डिवाइड कर रहा है और आंसर नेचुरल आ रहा है। क्या बात सही है? और जो 12 है वो सबसे छोटा नंबर है। सर 12 सबसे छोटा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। यानी कि सर x सबसे छोटा नंबर है जो a से भी डिवाइड होना चाहिए एंड x सबसे छोटा नंबर है जो b से भी डिवाइड होना चाहिए और आंसर नेचुरल आना चाहिए। क्या बात सही है? दिस इज व्हाट दी व्हाट, यही तो गेम है एलसीएम का। ओके जैसे जनाब मैंने आपसे यहां पर कहा, आप तो सब भूल जाया करो, सारी छोटी छोटी चीजें, कोई रूल नहीं, नो रूल। मैथमेटिक्स में कोई रूल नहीं होता, खासकर रूल होता है रूल डीएसटी। जैसे रूल पुष्पा था ऐसे रूल डीएसटी है। दादा मैं आपसे बोलूं अभी एलसीएम ऑफ 3, 2 और यहां पर 6 और ये लो, मुझे बताओ इसका एलसीएम बताओ क्या आएगा? वो छोटा नंबर, छोटे से छोटा नंबर जो 3 से भी डिवाइड होता हो, 6 से भी होता हो और 2 से भी होता हो, है 6। ओके एलसीएम ऑफ बेटा ये तो 2 और ये हो गया √3, बताओ आंसर। फंस चुके हैं सर। हाँ जी सर फंसा दिया ना आपने। मैंने आपसे कहा था ना मैं कभी भी फंसा सकता हूं आपको। फंसा दिया भाई इस कोटा वाले मास्टर ने, कोटा वाले मास्टर ने। फंस चुके हो जनाब। लेकिन सर हम फंसेंगे नहीं सर, आज हमारे पास लॉजिक है, आज हमारे पास मैथ्स है, हम फंस ही नहीं सकते। मैंने कहा बेटा गौर से देखना, अल्टीमेटली हमारा गेम क्या है? हमारा गेम है सर यहां पर कि भैया एलसीएम ऑफ 2, √3 मान के चलो बेटा इसका आंसर x आ रहा है। कोई बात? क्या आ रहा है? x आ रहा है। सर एलसीएम की डेफिनेशन कहती है कि x 2 से डिवाइड होना चाहिए एंड वही x √3 से डिवाइड होना चाहिए। क्या ये बात सही है? और मान के चलो यहां पर एक आंसर आना चाहिए नेचुरल नंबर n। क्या ये बात सही है? यहां पर भी एक आंसर आना चाहिए नेचुरल नंबर n। क्या ये बात सही है? सॉल्व करने के बाद तो सर यहां से x की वैल्यू आ गई कितनी? 2n। क्या आ गई बेटा? 2n। और यहां पर x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? सर √3n। सर खेल खराब हो गया। कैसे? मैंने कहा बेटा ये तो क्या है? इवन नंबर। ये क्या है? इवन नंबर। और सर किसी का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो ये क्या है? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इवन नंबर को अपन रेशनल भी बोलते हैं। यानी कि भाई साहब तुम्हारा एक ये वाला आदमी कह रहा है कि x का आंसर जो भी होगा रेशनल होगा, दूसरा आदमी कह रहा है कि x का जो भी आंसर होगा इर्रेशनल होगा। सर एक ही x, एक ही आदमी एक समय पर दो दो रूप कैसे ले सकता है? सर नहीं हो सकता। हाँ तो सर नॉट पॉसिबल। तो यहां पर क्या आ जाएगा? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्या है बात? लॉजिक समझो आप तो बस, ठीक है। सर ऐसा हो क्यों रहा है? और वैसे भी सर हम जब किसी भी कम्युनिटी को डिस्कस करते हैं तो वहां पर उनकी कम्युनिटी सेम होनी चाहिए। जैसे 2 क्या यहां पर? रेशनल नंबर, √3 क्या यहां पर? इर्रेशनल। तो सर एक रेशनल और इर्रेशनल का एलसीएम आ ही नहीं सकता कभी जिंदगी में, कभी नहीं हो सकता सर, नेवर नेवर। मास्टर थोड़ा सा फंसा दो, एक बार सब थोड़े हाथ खोल के बैठेंगे है ना, और जनाब एक बार मुझसे बात करेंगे कि मास्टर हमें थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करें, तो सब लोग बोलेंगे हाँ सर फंसाओगे, क्वेश्चन ऐसा दो कि बिल्कुल सर हमारे होश थोड़े से खराब हो जाएं। मैंने कहा जनाब टेंशन नहीं लेने का, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जनाब, एलसीएम ऑफ ये लो √3 और 2 √3। अब बताओ एलसीएम क्या आएगा? सर दोनों इर्रेशनल है। अब आएगा 2 √3। सर ये वो छोटे से छोटा नंबर है, ये वाला नंबर जो इससे भी डिवाइड होता है, इससे भी डिवाइड होता है। सही है क्या? सही है ना? ओके। और एक और स्वाद क्वेश्चन
यहां फंसोगे तुम गंदे वाले। एलसीएम ऑफ 1/2, 1/4। हाँ, इसका आंसर बताओ। ये 1 वाले सर, ये क्या बदतमीजी है, इसको कैसे निकालेंगे अपन? हाँ जी यार, ये तो गलत बात है सर। मैंने कहा लॉजिक नहीं भूलो। अरे सर, तुम्हें कैसा भी कोई मास्टर फंसाई, लॉजिक नहीं भूलना। सर मान के चलो इसका आंसर आ रहा है एक्स, गर्वित भाई इसका आंसर आ रहा है एक्स। सर एक्स डिवाइड होना चाहिए 1/2 से, और आंसर आना चाहिए नेचुरल नंबर। क्या बात सही है? सर एक्स डिवाइड होना चाहिए 1/4 से, और आंसर आना चाहिए नेचुरल नंबर n2। सर आपने n1 n2 अलग अलग क्यों लिया? क्योंकि अलग अलग ही आएंगे वो तो। जैसे 12 को डिवाइड करें 3 से तो 4 आ रहा है, और 12 को डिवाइड करें 4 से तो 3 आ रहा है, अलग अलग आएंगे ना। ओके, तो सर यहां पर जो x की वैल्यू आएगी सर, वो x की वैल्यू क्या आएगी सर? ये आएगी n1/2, एंड यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी सर? ये आ जाएगा n2/4। ये लो, राइट। मैंने तुमसे कहा कि बेटा मुझे n1 n2 ऐसे नेचुरल नंबर बताओ जो सेम x बना दें, एक ही x बना दें। कोई भी छोटे से छोटा नंबर, छोटे से छोटा नंबर जो इसको एक बना दे। सर n1 की वैल्यू ले लो आप, बताओ जल्दी क्या आएगा इसका आंसर? सर यहां पर ओनली पॉसिबिलिटी, गौर से समझना बेटा आप। सर यहां पर ओनली पॉसिबिलिटी कि n1 को आपने 2 ले लिया तो 2/2, ठीक है बेटा, और x को आपने ले लिया 4/4, तो x की वैल्यू यहां से भी 1 आ गई एंड यहां से भी 1 आ गई। तो मैं तुमसे कहूंगा कि इसका आंसर 1 होगा। सर ये कैसे हो सकता है? तुम गौर से देखो, 1/2 नेचुरल नंबर आ रहा है क्या? आ रहा है। 1/1/4 नेचुरल नंबर आ रहा है क्या? आ रहा है सर। ओके, तो सर ये वाले नंबर तो हमने कभी नहीं सोचे थे, ये वाले नंबर तो हमने कभी नहीं सोचे थे कि सर इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 2/3, 3/7 है ना, और 4/6। बताओ आंसर क्या आएगा? चलो भाई, हाँ वो सही है, लेकिन मैं लॉजिक बता रहा हूं तुम्हें। हम लोग लॉजिक से खेलेंगे ना, हम लोग लॉजिक से खेलेंगे, हम लोग लॉजिक से खेलेंगे। हाँ भाई, क्या आंसर आएगा? सर एलसीएम नहीं है तुम्हारा, सर एलसीएम नहीं आ रहा, ये क्या बदतमीजी है? हम लोग एलसीएम फंस गए सर। इतनी छोटी चीज नहीं आ रही क्या दादा? इतनी छोटी चीज नहीं आ रही? अरे यार तुम तो लॉजिक पे चलो ना यार, इतना रट क्यों रहे हो तुम? सर इसका नाम मैंने मान लिया कि इसका आंसर है एक्स। सर एक्स डिवाइड होना चाहिए 2/3 से, है ना। आंसर जो भी है एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, कॉमा एक्स डिवाइड होना चाहिए सर 3/7 से, आंसर नेचुरल नंबर आना चाहिए। एक्स डिवाइड होना चाहिए सर 4/6 से, आंसर नेचुरल नंबर आना चाहिए, राइट। तो सर यहां पर जो x की वैल्यू आ रही है वो आ जाएगा 3 नेचुरल नंबर अपॉन 2, कॉमा यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी 3 नेचुरल नंबर अपॉन 7, और यहां पर x की वैल्यू आ जाएगी 4 नेचुरल नंबर अपॉन 6। अब मैंने तुमसे कहा कि एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो एक बन जाए, बस तीनों को एक बना दे, तीनों को एक ही नंबर बना दे, वो क्या होगा वो? हालांकि ये बहुत लॉजिकल गेम है, इसका एक दूसरा शॉर्टकट भी है, वो आपको बताएंगे, लेकिन लॉजिकल समझते हैं पहले अपन। 3/4 गलत है बेटा उसका ना, 1 आंसर आएगा लास्ट वाले का।
देखो बहुत सिंपल है बेटा। अल्टीमेटली मैं तुमसे कहूं कि मुझे एक ऐसा n बताओ जो x को सेम बना दे सबके लिए, एक ही x बन जाए। तो आप लोग क्या कर रहे हैं सर, 2, 7 और 6 उल्टा लिख दिया बेटा, ये 2/3 था, है ना, 2/3 था ये। हाँ तो 3, 7, 6, 3, 7, 6। तो n की वैल्यू ऐसे लो कि 3, 7, 6 कट जाए, नहीं ऐसा कुछ लेते हैं अपन। तो यहां पर मान के चलो आपने या मैं आपको एक और गेम बताता हूं, इसको भूल जाओ। 3 ऊपर जाएगा बेटा तो ये हो जाएगा 3x/2, आंसर नेचुरल आना चाहिए, कॉमा सर 7x/3, आंसर नेचुरल आना चाहिए। सर ये हो जाएगा 4 और 6, इसको 2/3 लिख सकते हैं बेटा, अपन 2/3 लिख सकते हैं ना इसको। तो ये हो जाएगा 3x/2, आंसर नेचुरल आना चाहिए। तो ये दोनों तो एक ही चीज हो गई, है ना, ये दोनों तो एक ही चीज हो गई। अब मैं तुमसे कहूं बेटा कि मैं x की वैल्यू क्या लूं कि ये नेचुरल बन जाए, ऐसा सोचूं, x की वैल्यू क्या लें कि नेचुरल बन जाए। सर अब आसान है सोचना, तो x की वैल्यू यहां तो 2 का मल्टीपल लेना पड़ेगा, 4, 6 ये सब है ना, तभी तो कटेगा ये। और यहां पर x की वैल्यू 3 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली सर आप x जो है ना 6 का मल्टीपल ले लो, यानी कि आप 6 ले लो। क्या ये बात सही है? देखो 6 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3/2 × 6 जो कि नेचुरल आ रहा है। इसको ले लो बेटा 7 × 6/3 जो कि नेचुरल आ रहा है। क्या ये बात सही है? मतलब मुझे x की ऐसी वैल्यू लेनी है कि ये 2 कट जाए और ये 3 कट जाए। तो तभी कटेगा जब यहां 3 का मल्टीपल होगा, यहां 2 का मल्टीपल होगा। तो तू अगर x की वैल्यू 2 लेगा तो ये नहीं कटेगा, 3 लेगा तो ये नहीं कटेगा। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 6 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 6। देख लो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? कैसे? अब ये दोनों तो सेम था तो इसको मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि वो तो सेम ही बन गया था। 6 आंसर आ गया इसका। ये लॉजिक है, दिस इज व्हाट द लॉजिक है ना, दिस इज वो जो तुमने फॉर्मूला रटा है वो यहीं से आया है। वो एक जो फॉर्मूला आपने रटा हुआ है ना वो भी एक्चुअली यहीं से निकल के आया है। ठीक है भाई, चलो फिर इसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे अपन। अच्छा एचसीएफ के बारे में जानते ही हो आप, एचसीएफ के बारे में जानते हो बेटा आप, एचसीएफ के बारे में जानते हो है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका सिंपल मतलब आप इसको ऐसे याद मत करो, आप तो सीधा ऐसे याद रखो बेटा। कल को किसी ने आपसे बोला कि HCF ऑफ A, B, इसका नाम है X, मान के चलो इसका आंसर X आ रहा है। तो वहां पर हम लोग क्या कर रहे थे, मैं बताऊंगा बेटा आपको ना, बताऊंगा आपको, डोंट वरी, वो जो लॉजिक है आपको बताऊंगा, ठीक है, वो लॉजिक आपको बताऊंगा मैं कैसे आया। HCF बेटा आपने X की वैल्यू ली, तो वहां पर हम क्या कर रहे थे कि सर X, ये वाला जो X है वो A से डिवाइड होना चाहिए, B से डिवाइड होना चाहिए। यहां पर उल्टा है, यहां पर उल्टा ये है कि सर ये A जो नंबर है वो X से डिवाइड होना चाहिए और आंसर नेचुरल आना चाहिए। एंड B जो है सर ये भी X से डिवाइड होना चाहिए और आंसर नेचुरल आना चाहिए, अगर आपने पॉजिटिव पॉजिटिव लिए हैं तो। ठीक है भाई, जैसे आपने नंबर लिया बेटा HCF ऑफ 6 और 9, एक ऐसा नंबर बताओ, बड़े से बड़ा नंबर जो 6 से भी डिवाइड होता हो, मतलब 6 में डिवाइड जाता हो उसका और 9 में डिवाइड जाता हो, जल्दी बताओ। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता था सर, इसको लिखेंगे अपन 6 को फैक्टर कर लेंगे अपन 2 × 3, 9 के फैक्टर कर लेंगे बेटा अपन कितना 3 × 3, इनमें जो कॉमन है वही आपका HCF है, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। अब तुम गौर से देखो, ये जो 3 है ये वाला नंबर, ये 6 को भी डिवाइड करता है, ये 3 9 को भी डिवाइड करता है, राइट। तो दिस इज व्हाट द HCF, इतना ही HCF है। अब तुम्हें फंसाने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, जैसे कोई इंसान तुम्हें फंसाना चाहे तो ऐसे फंसाए। मान के चलो मैंने आपसे कहा कि बेटा HCF बताओ एक बार
1/2 और 1/3 का। अब तुम फंस गए, फंसना नहीं, x ले लो इसको। ऐसा नंबर सोचो x की वैल्यू जो 1/2 को भी डिवाइड करती हो और 1/3 को भी डिवाइड करती हो, है ना। तो इसको आप सोच के लाएंगे घर से, ये आपका काम है। अच्छा, पुराना जो गेम था बेटा, एक क्वेश्चन हम पीछे कर रहे थे, अगर कल को कोई इंसान आपसे ऐसे दे, जैसे एलसीएम ऑफ 2/3 और 4/7 ऐसे दिया उसने, 4/7, तो इसको लिखने का तरीका होता है बेटा एलसीएम ऑफ 2,4, ये वहीं से आता था जो मैंने आपको बताया था, और इसको लिखते हैं अपन एचसीएफ ऑफ 3,7। अब पीछे वाला रटना नहीं पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2 और 4 का एलसीएम आ गया 4 और इन दोनों का एचसीएफ आ गया 1, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 4। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन की बात करें अपन, पीछे वाले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है। पीछे वाले क्वेश्चन को देखो, ये जो क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 2/3 और 3/7, और सर ये तो 2/3 ही था तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप चाहो तो लिख लो 2/3 एक बार और। तो इसको लिखने का तरीका होगा बेटा एलसीएम ऑफ 232 अपॉन एचसीएफ ऑफ 373। ये लो सर, ऊपर आ गया कितना 6 और नीचे आ गया 1, तो फाइनल आंसर आ गया 6। हमारा वैसे भी 6 ही आ रहा था, ये हमारा लॉजिक था। ये लॉजिक जो है ना, ये वाला इसी से ही निकला हुआ है फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला भी इसी से निकला हुआ है।